इंडिया हैज वन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। आसान विक्ट्री। देखिए 2.5 दिन भी नहीं शायद मैच खत्म हो गया। अब सब अपने अपने घर जाएंगे, थोड़ा पैर ऊपर करके आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड सिंपल विक्ट्री विदाउट एनी स्वेट। अब देखिए आराम का टाइम है। बट बड़ी खबर यह है कि इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के ओडीआईज और टी20s जो होने वाले हैं सून। और उसमें रोहित शर्मा इज नो लॉन्गर द कैप्टन। शुभमन गिल का एरा ऑफिशियली एज अ कैप्टन स्टार्ट हो गया है बिकॉज नाउ ही इज द कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट एंड ऑल्सो इन ओडीआई। और टी20 में भी अब बेसिकली वेट ही करना है थोड़ा बहुत बिकॉज probably Sky is going to go only stay for a limited time. उसके बाद शुभमन गिल will be the all format captain. But what does it say about रोहित and कोहली? क्या ये इनका आखिरी टेस्ट होगा क्योंकि कैप्टन नहीं है तो will they be judged solely on performance? ये एक बड़ी बात होती है स्पेशली फॉर रोहित। आइए इसी बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at the JD Sports. Welcome, Sanjay ji. This is literally going to be a live reaction because we have just found out in the last half an hour only the squad has been announced. और पता चला है कि भाई there is शुभमन गिल is the captain और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर। रोहित शर्मा कैप्टन नहीं है, अब विराट कोहली हैं टीम में। तो दिस इज द बिग न्यूज। पर चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं, कस्टमरी है एक तरह से क्योंकि इंडिया ने अभी अभी एक मैच जीता भी है, टेस्ट मैच। वो है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। चाहे कोई भी कुछ भी कह ले कि भाई कोई देख रहा है इसको, नहीं देख रहा है, थोड़ा बहुत क्राउड आज थोड़ा ज्यादा था क्योंकि मे बी बिकॉज ऑफ वीकेंड। थर्ड हाईएस्ट, थर्ड बेस्ट विक्ट्री अगेंस्ट वेस्ट इंडीज कह सकते हैं इसको। 140 रन से जीता है। व्हाट डिड यू थिंक? सबसे पहले जो डिक्लेयर किया इंडिया ने उसका आपको क्या लगा? कल हमने बात की थी कि थोड़ा लंच तक खेलेगी इंडिया, फिर डिक्लेयर करेगी, 500 की लीड रखेगी, बट इन्होंने तो ओवरनाइट डिक्लेयर कर दिया। भाई मैं ये सोच रहा था भाई दिस इज अनफेयर टू दी पब्लिक। भाई मेरा तो ये था कि यार सैटरडे को कम से कम आधे टाइम खेलो, जिससे तो संडे तक तो मैच चले। हाँ लोग संडे को आते हैं मैच देखने, सैटरडे संडे को ज़्यादातर संडे को थोड़ी बहुत क्राउड होती है। हाँ। तो भाई लोगों ने तो आधे दिन में मैच खत्म कर दिया, थर्ड डे को 2.5 अरे दिन में उनको मैच हो जाना गया। था, सबको सबको जाना था। उन्होंने कहा कि आराम करेंगे, अब क्या है। बॉलर्स ने तो वैसे ही आराम किया है सीरीज में। इंडिया ने 128 ओवर खेले और हाँ वेस्ट इंडीज ने मिला के भी 100 ओवर नहीं खेले। 89 ओवर्स कुछ खेले उन लोगों ने। हाँ, they played 44.1 first innings and 45.1 second innings. हम्म। तो एक आपको ओवर क्या ज्यादा खेला सेकंड हाँ, इनिंग्स में, एक ओवर ज्यादा खेला। आपको क्या लगा, क्या डिसीजन ये जो डिक्लेयर करने का था क्यों लिया गया इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली? सबके जिसके जिसकी सेंचुरियां बननी थी बनी गई। हाँ। मुझे तो लगता है इनको तो वॉशिंगटन को और नीतीश कुमार रेड्डी को भी सेंचुरी बनाने का मौका देना चाहिए। व्हाई नॉट? यू डोंट गेट सच अपॉर्चुनिटीज अगेन एंड अगेन। देखिए अगर जड्डू ने बनाई नहीं होती ना कल सेंचुरी, तो शायद थोड़ा सा 10-12 ओवर खेल लेते कि भाई तू सेंचुरी बना ले, उसके बाद डिक्लेयर हम्म करेंगे। बट हम्म कहा यही जा रहा है कि दे वांटेड टू यूज द अर्ली मॉर्निंग का जो वो होता है विकेट, उसमें सिराज भाई ने मजे किए। सिराज भाई ने अपना पहली बार कह रहे हैं कि आज तक हिस्ट्री में उन्होंने इंडिया में सेकंड इनिंग्स में विकेट नहीं लिए थे। हाँ। सेकंड विकेट में विकेट नहीं लिए या फिर 3 विकेट नहीं लिए, क्या था मुझे नहीं समझ नहीं नहीं आई नहीं, थी बात। सेकंड इनिंग्स में आज तक उनका एक भी विकेट नहीं था। अच्छा ओके, ही वाज हिमसेल्फ सरप्राइज। उससे पूछा गया तो उसको समझ नहीं आई बात। उसको पोस्ट तो मैच में जिंदगी पूछा में था। पहली बार उसने इंडिया में सेकंड इनिंग्स में विकेट लिए। लेकिन अभी तक 5 विकेट हॉल इंडिया में अभी तक नहीं मिल पाया उसको। अच्छा, ये हाँ। जो 7 विकेट्स उसको मिले हैं इंडिया में, ये भी उसका हाईएस्ट है विद इन इंडिया। हम्म। ठीक है, गुड फॉर बुमराह। हम्म। बुमराह इज नॉट गेटिंग अननेसेसरीली टैक्स्ड। हम्म। अब देख। देखिए तो देखा जाए तो जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। हाँ और क्या, उसने बिल्कुल आई थिंक 10-11 ओवर ही कराया सेकंड इनिंग्स में। तो अब देखिए बुमराह की
रेस्ट की बात हो रही है तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वाड। उसमें बुमराह इज नॉट इन द ओडीआई टीम, दैट इज द बिग न्यूज़। बुमराह नहीं है, उसमें हार्दिक नहीं है, और उसमें ऋषभ पंत नहीं है। ऋषभ पंत एंड हार्दिक वी नो दोनों इंजर्ड है। ऋषभ हैजंट रिकवर्ड फ्रॉम द टो फ्रैक्चर प्रोबेबली, और हार्दिक अभी भी एशिया कप में इंजर्ड हो गए। क्वाड की इंजरी बताई जा रही है, तो ही इज आउट, बट बुमराह इज इन द टी20 स्क्वाड। तो यस, हाउ डू यू सी द स्क्वाड संजय जी? स्क्वाड में 5 चेंजेस हैं, जिसमें से 2 तो फोर्स्ड है। हम्म, हार्दिक पांड्या एंड ऋषभ पंत, दीज 2 आर फोर्स्ड चेंजेस। उनकी जगह पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरा क्या, ध्रुव जुरेल, ये तो है। हम्म, और यशस्वी जायसवाल हैज मेड इट टू द ओडीआई टीम फाइनली, हाँ, whether he will get a chance to play or not. अच्छा, और जो रविंद्र जडेजा एंड वरुण चक्रवर्ती आर मिसिंग फ्रॉम दी ओडीआई स्क्वाड। ओडीआई ये टीम। जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड था उसमें जो चेंज है वो मैं बात कर रहा हूँ उसकी। हम्म, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जो है वो रिकवर कर रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया। हम्म, ये चैंपियंस ट्रॉफी से ये चेंजेस हैं इसमें। और इनकी जगह पे आपको मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल एंड यशस्वी जायसवाल, ये 5 इनके रिप्लेसमेंट है। सो द बिग न्यूज़ इज कि शुभमन गिल इज कैप्टन नाउ। अब यही होता है कि अब वो कैप्टन बन गए, अब रोहित कैप्टन नहीं है, तो स्क्रूटिनी भी ज़्यादा होगी। डू यू थिंक कि अब देखे दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एंड ऑफ द रोहित एंड कोहली एरा? हाँ हाँ, लेकिन मुझे ओडीआई में आई डोंट नो शुभमन गिल हम्म, कहाँ खेलेंगे। हम्म, मुझे लगता है कि ओपनिंग पेयर तो पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल हुआ करते थे। हम्म, तो अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल ऐसे ही ओपन करेंगे तो फिर देयर इज नो प्लेस फॉर यशस्वी जायसवाल, ही विल जस्ट सिट आउट। हाँ, मुश्किल है उसका वैसे खेलना क्योंकि इन द 1 स्क्वाड। डाउन कोहली आएगा, 2 डाउन श्रेयस अय्यर आएगा, हम्म, और उसके बाद फिर ऑलराउंडर शुरू हो जाएंगे। शिवम दुबे है उसमें, शिवम दुबे के वनडे में नहीं है, वनडे में नहीं है। केएल राहुल होगा, केएल केएल राहुल राहुल विकेट विल कीपर। प्ले। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक दे विल फाइंड ए प्लेस। 2027 वर्ल्ड कप अभी काफ़ी दूर है। बातें ये लगाई जा रही थी कि भाई रोहित कोहली दोनों, रोहित कोहली ने खुद बोला कि वो खेलना चाहते हैं, बट इंटेंट बीसीसीआई का ही लग रहा है, क्योंकि एक तरह से रोहित को कैप्टन हटाना, कोहली तो ऑब्वियसली नहीं है कैप्टन और या वाइस कैप्टन, और रविंद्र जडेजा को भी स्क्वाड में नहीं रखना। सो दीज प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स, लेजेंडरी प्लेयर्स, इनको धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब टाइम तो हो ही गया। अब दो आपके 2 फॉर्मेट्स में तो वो रिटायर हो ही चुके। हम्म, अब मुझे नहीं लगता कि तीसरे फॉर्मेट में भी उनको 2027 तक आप कैरी ऑन कर सकते। इसीलिए शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया, क्योंकि अगर आप किसी को भी एक को कैप्टन बना देते इनमें से, तो इसका मतलब ये था कि विद उसका 2027 तक आपको पहले गारंटी चाहिए थी। अब एट 40 दे कैन नॉट पॉसिबली बी प्लेइंग इन दैट 2027 हम्म, वर्ल्ड कप। तो 2027 वर्ल्ड कप के हिसाब से है सारा का सारा। हम्म, देयरफॉर आई सी कितने दिन तक और चलेंगे, क्योंकि देयर आर वेरी मेनी अदर प्लेयर्स सिटिंग हम्म, वेटिंग। तिलक वर्मा कल ऑस्ट्रेलिया ए के साथ जो मैच हुआ था, हम्म, उसमें एवरीबॉडी फेल्ड, ओनली तिलक वर्मा हम्म, मैनेज। हम्म, ही वाज लास्ट आउट एट 94। फिर या भी वो रेन कर्टेल्ड मैच था, वो हार गए, वो बात अलग है। लेकिन इट इज वेरी क्लियर दैट तिलक वर्मा हैज टू कम इनटू द वनडे स्क्वाड सूनर और लेटर। और जैसे आपने यशस्वी की बात की, यशस्वी भी बाहर इसीलिए बैठा है क्योंकि देयर इज नो स्पेस इन द टॉप ऑर्डर। यशस्वी इसलिए बाहर बैठा है कि भाई वो रोहित शर्मा जी हैं। बिल्कुल। रोहित शर्मा जी हटे तो यशस्वी आवे। वो अभिषेक वर्मा को ऑस्ट्रेलिया के ए के खिलाफ ओडीआई खिलाया गया था कल, तो वो 0 पे आउट हो गया सेकंड बॉल। अभिषेक शर्मा। हम्म, जी। ही इज नॉट येट अ कंटेंडर, मे बी हम्म, देयर इज अ सेकंड ओडीआई, थर्ड ओडीआई अगेन, उसमें हम्म, देखते हैं क्या होता है। हम्म, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट ऑफ कोर्स
this is a time of transition for the ODI. TWI transition is almost complete, except for Surya Kumar Yadav. I'm not sure कि जिस फॉर्म में सूर्य कुमार यादव जी हैं उसमें वो कितने दिनों तक होल्ड कर पाएंगे. आई थिंक देखिए मेरे पास दो प्रिडिक्शन है. सूर्य कुमार यादव इज गोना स्टिक अराउंड एटलीस्ट टिल T20 वर्ल्ड कप. उसके बाद शुभमन गिल विल बिकम कैप्टन बिकॉज स्काई इज स्टिल, आई थिंक ही इज 35-36 हिमसेल्फ, आई थिंक, और 33 प्लस 33. ओके, सो या बाय नेक्स्ट ईयर 34 तो हो ही जाएगा वो. एंड फॉर्म ऑब्वियसली इज नॉट ग्रेट. अब यही होता है ना, देखिए फॉर्म नहीं है, कैप्टन हो तो उसको हटाना मुश्किल है. सेम चीज मेरे ख्याल से रोहित के साथ की जा रही है कि आप कैप्टन नहीं हो तो तुम्हारा फॉर्म अगर खराब भी हुआ, सो देर इज लेस चांस ऑफ यू बीइंग इन द टीम. तो ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है. दूसरा प्रेडिक्शन मेरा ये है कि साउथ अफ्रीका सीरीज विल बी द लास्ट फॉर रोहित एटलीस्ट. कोहली आई एम नॉट श्योर, रोहित के लिए मुझे लगता है. व्हाट डू यू थिंक? साउथ अफ्रीका सीरीज जो ओडीआई सीरीज होगी इंडिया में ही है, could that be the farewell series for Rohit? हो सकता है. Much will depend on how he fares in Australia. लग नहीं रहा वो कि वो उसमें वो शार्पनेस है जो पहले थी. कोहली तो कोहली will still manage. But Rohit, I have doubt. कोहली तो he can walk into any team on the strength of his fielding alone. हाँ. लेकिन रोहित का क्या करोगे? उसको तो छुपाना पड़ता है फील्ड में. देखिए थोड़ा रोहित का पीआर मशीनरी ऑलरेडी ओवरड्राइव में आ चुकी है, क्योंकि अब आने लगी हैं पिक्चर्स, वीडियोस, लोगों के रिएक्शन की. देखो रोहित इज बैक इन ट्रेनिंग, ही इज फिट, लुक्स लीन एंड फिट एंड रेडी, हंग्री, ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो ऑब्वियसली ये पीआर मशीनरी कर रही है उसकी. बट देखिए मेरा तो यही मानना है कि वॉट एवर द केस इज, दे शुड अनाउंस बिफोर हैंड कि ये देखो हमारा लास्ट टूर है, जो भी है, ऑस्ट्रेलिया होता है, साउथ अफ्रीका होता है, जो भी होता है, एक ही फॉर्मेट बचा है, तो सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर फेयरवेल. ये नहीं कि दे आर ड्रॉप्ड और एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी ड्रॉप्ड और अनसेरेमोनियसली भी सेंट. मुझे लगता नहीं ऐसा होगा, बट इंडियन क्रिकेट में मुश्किल ही होता है, लोगों को ऐसे हटाया जाता है. वो अपने आप हटते हैं बेचारे. उनको कहा जाता है कान में, आप हट जाओ. मुझे ये लग रहा है कि दिस इज अ बिट ऑफ अ नज कि भाई कैप्टन से अब तुम्हें हटा दिया है, तो राइटिंग इज ऑन द वॉल. अब देखिए वी विल सी क्या रिएक्शंस आते हैं इस पे. क्या इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी रिएक्शन फ्रॉम द सेलेक्टर्स एंड देयर इज गोइंग टू बी सम अदर रिएक्शन कि क्या डिसीजन लिया गया है, इस पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि दिस इज जस्ट डेवलपिंग स्टोरी. तो इस पे हम आगे बात करते हैं. तो एक और चीज होने वाली है संजय जी कि कल एक और मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है. वो है इंडिया विमेंस और पाकिस्तान विमेंस मैच. अब इसमें कॉन्टेस्ट तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया 11-0 से आगे है इन टर्म्स ऑफ, कभी हारी नहीं है उनसे. तो इसमें आपको कुछ गर्मा गर्मी दिख रही है मैच में? क्या होने वाला है? वो तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच से समझ में आ गया था ना कितनी गर्मागरी होगी. हाँ. आई वाज वाचिंग सम क्लिप्स, तो एक तो उनकी प्लेयर हिट विकेट ही हो गई थी. तो देखिए वैसे तो कॉन्टेस्ट मेंस क्रिकेट में भी नहीं है देखा जाए तो विमेंस में तो मेंस में तो हो जाता है कभी कभी, 5-10 बार में एक बार कर लेते हैं वो. यस. विमेंस में तो कभी भी नहीं कर पाते हो. हाँ, इंडिया इज अ कंटेंडर आल्सो. 11-0 आप सोच सकते हो. T20 में शायद एक बार कभी जीत गए थे वो लोग. आई एम नॉट मिसोजिनिस्ट, बट watching some of these matches is a pain. क्यों? Why? पाकिस्तान ने 129 रन्स बनाए कोई 35 ओवर में. और बांग्लादेश was chasing at the rate of 2 runs per over for a long time. You can imagine यार क्या हालत हो रही थी.
फिर जाके कोई 31 ओवर में जीत गए। या एक और कौन सा तो मैच था जिस जो 79 पे एक दूसरी टीम आउट हो गई थी? आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड और समवन, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जिसमें हाँ साउथ अफ्रीका या साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका, सॉरी, वो भी दे वाज आउट फॉर 79 और वो आराम से जीत गए थे। बट या सी विमेंस क्रिकेट इज स्टिल डेवलपिंग। बेसिकली there are 3 teams only right now, हाँ एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड। बाकी सब ऐसी है। यस हमारे जो अंडर 14 टीम्स है ना बच्चों की, वो हरा दे इनको बड़े मजे से। अब देखिए विमेंस क्रिकेट फैंस कमेंट्स में हमें बताइए व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस स्टेटमेंट कि ऐसा हो सकता है क्या? हु नोस। चलिए देखते हैं, विल कीप फॉलोइंग दिस। देखिए काफ़ी क्रिकेट हो रहा है, विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया का स्क्वाड आ गया है और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज तो अभी ऑब्वियसली चल ही रही है, इवन दो नॉट लुकिंग वेरी competitive. विल कीप फॉलोइंग दिस। और जो स्टोरी डेवलप हो रही है इन टर्म्स ऑफ जो रिएक्शन आएंगे सेलेक्टर्स के, अभी उनसे पूछा जाएगा क्या क्यों डिसीजन लिया गया, प्लेयर्स के एंड मीडिया नैरेटिव क्या होगा। विल कीप फॉलोइंग दैट इन टर्म्स ऑफ द स्क्वाड। थैंक यू संजय जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे अगेन। थैंक यू। सो व्यूअर्स कमेंट्स में बताइए सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन है ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इन टर्म्स ऑफ कोहली एंड रोहित के कैप्टनसी से हटाना, टीम टीम में हार्दिक नहीं है, पंत नहीं है, देयर इज अदर 5 चेंजेस, जडेजा नहीं है, कुछ तो इंजरी की वजह से नहीं है, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। अभी शुभमन गिल के अंदर फर्स्ट कैप्टनसी, और अब देखो T20 स्क्वाड भी आ गया है, काफ़ी कुछ होने वाला है इंडियन क्रिकेट में स्पेशली। कमेंट्स में हमें बताइए आपका क्या रिएक्शन है, और वेस्ट इंडीज टीम नो कॉन्टेस्ट। Like and subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.